हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। गिनिका, तनिष एंड रोहित कॉलेज के दिनों से ही फ्रेंड्स हैं, पर ये अलग अलग बिजनेस करते हैं। आज की डेट में रेगुलर इनमें मीटिंग होती रहती है, मतलब मिलते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है। ये लोग बिजनेस के आइडियाज डिस्कस करते हैं। काफी सारे नोट्स इनके बीच में एक्सचेंज होते हैं। कौन कौन से नोट्स? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर, मार्केटिंग एफर्ट्स, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सेलिंग टेक्निक, सोशल कंसर्न, मतलब सोसाइटी के जो जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी ये डिस्कस करते हैं। एक मीटिंग हो रही थी जिसमें गिनिका ने तनिष और रोहित का ध्यान आकर्षित किया कंज्यूमर्स के साथ हो रहे शोषण के लिए, कि आजकल जो कंज्यूमर के साथ जो शोषण हो रहा है तो उसकी तरफ तनिष और रोहित का ध्यान आकर्षित किया। और गिनिका ने बताया कि आजकल बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो कंज्यूमर्स का अलग अलग तरीके से शोषण करते हैं। सोसाइटी में जो नैतिक मूल्य हैं, जो एस्पेक्ट है मार्केटिंग के, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, बल्कि कंज्यूमर का शोषण किया जाता है। पर गिनिका कहती है कि मैं खुद ऐसा कोई भी गड़बड़ वाला काम नहीं करती हूं। फिर तनिष ने बताया कि देवर अंडर प्रेशर टू सेटिस्फाई द कस्टमर, हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अंडर प्रेशर में रहते हैं। उसने ये भी बताया कि कंज्यूमर इतना नहीं खरीदता या इतनी मात्रा में नहीं खरीदता है जब तक हम कंज्यूमर को कन्विंस नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इसी तरह से फिर रोहित ने भी बताना स्टार्ट किया कि एक कंपनी कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। अगर हम कस्टमर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं तो कंपनी अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं कर पाती है। तो ये एक बिजनेसमैन की ड्यूटी है कि हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखें, क्योंकि बिजनेस को जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सारे सोसाइटी से ही मिलते हैं। तो रोहित ने आगे और बताया कि वो खुद जो भी करता है, बिजनेस करता है, जितनी भी बिजनेस के काम करता है, तो वो सारे कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रख के करता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग दैट गाइडेड गिनिका, तनिष एंड रोहित इन द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ देयर बिजनेस। आल्सो स्टेट वन और मोर फीचर ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग आइडेंटिफाइड दैट इज नॉट गिवन इन द अबोव पैरा। ऊपर वाले पैराग्राफ्स के अंदर हमको बताना है कि गिनिका, तनिष और रोहित ने अपनी मार्केटिंग एफर्ट कौन कौन से लगाए हुए हैं, उनके फीचर्स भी बताने हैं अगर एक दो हमें पता है, और एक दो चीजें हम अपनी थिंकिंग अपने लेवल पे भी बता सकते हैं जो ऊपर वाले पैराग्राफ में अब तक आइडेंटिफाई नहीं है, ऊपर वाले पैराग्राफ में अब तक वो बातें अगर नहीं बताई गई हैं। तो तीनों की यहां देखा जाए तो गिनिका, तनिष और रोहित की मार्केटिंग एफर्ट्स को लेकर अलग अलग थिंकिंग है। सबसे पहले बात करते हैं गिनिका की। गिनिका का हमने टॉपिक जो अभी डिस्कस किया वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि गिनिका कंज्यूमर के शोषण के विरुद्ध तो है ही सही, सोसाइटी में जो नैतिक मूल्य होती हैं उसको भी पालन करने की बात कर रही थी। तो डेफिनेटली the main focus of this philosophy is on the both the need of the potential buyer as well as the concern for the society। मतलब हम सोसाइटी को भी देखते हैं, बायर्स की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं, मतलब लोग क्या खरीदना चाहते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, सोसाइटी की तरफ भी हमारा बहुत बड़ी मात्रा में ध्यान है। The ends include the profit maximization through customer satisfaction and the social welfare। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट भी कमा लेते हैं और हमारा सोशल वेलफेयर, समाज का वेलफेयर भी हो जाता है, सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण भी हो जाता है। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अगर है तो कस्टमर की अगर सेटिस्फेक्शन है तो हमें प्रॉफिट भी मिलेगा, और इस सोसाइटल कॉन्सेप्ट के साथ हम सोशल वेलफेयर भी कर लेते हैं। बात आती है फिर तनिष की। तनिष ने जो बात की है वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं। तो द मेन फोकस ऑफ द फिलोसफी इज ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। द एंड इंक्लूड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू सेल्स वॉल्यूम, हम सेल्स को इंक्रीज करके प्रॉफिट मैक्सिमम करने की बात करते हैं। यही बात तनिष ने कही है कि हमें क्या करना होता है, हमें कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करना होता है, जिसके लिए हम कंज्यूमर को मोटिवेट भी करते हैं। यही बात तनिष ने ऊपर केस में हमें बताई है। फिर बात आती है
रोहित की। रोहित ने जिस अकॉर्डिंग बात की है वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। द मेन फोकस ऑफ दिस फिलोसफी इज ऑन द कस्टमर नीड्स, द एंड इंक्लूड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इसमें हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हैं और उस वजह से हमें प्रॉफिट हो पाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें इन तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर, इसमें हम सेल ज्यादा करने की बात करते हैं तब प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की ओर ध्यान ज्यादा रखते हैं तब प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और सोशल वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर पूरा डिटेल अगर आपको देखना है तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है कि सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अजय को मार्केटिंग हेड अपॉइंट किया गया था अल्फा एंटरप्राइज में, जो टूथपेस्ट और टूथब्रश बनाती है। अजय को टारगेट दिया गया था कि एक महीने में 2000 यूनिट सेल करनी है। और हालांकि क्या था कि उसको काफी सारे चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन के सोचने चाहिए थी जिसके थ्रू वो सेल कर सकता था, कि मतलब किस किस चैनल के थ्रू अपना सेल का वो टारगेट कंप्लीट कर सकता था, पर उसने उन सारी बातों के बारे में नहीं सोचा और खुद ही बैकवर्ड एरियाज के स्कूल में विजिट के लिए निकल गया। उसने क्या किया है, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए काफी सारे स्टेप भी लिए हैं और साथ साथ कुछ बच्चों की काउंसलिंग भी की है। ये काउंसलिंग की है उसने स्कूल के बच्चों की। तो स्कूल के बच्चों की काउंसलिंग काफी बार हो चुकी है। काउंसलिंग करने के बावजूद उसने इन्वेस्टिगेशन की तो ये पाया कि वो बच्चे अभी तक ब्रश नहीं करते हैं। तो जब उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है तो उसको पता लगा है कि ये लोग रियलिटी में टूथपेस्ट और टूथब्रश को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मतलब खरीद ही नहीं सकते। सो विद द ड्यू परमिशन, तो उसने परमिशन ली है कंपनी से। तो क्या परमिशन ली है, कंपनी ने बोल दिया है कि तुम हर महीने स्कूल में टूथब्रश और टूथपेस्ट डोनेट कर सकते हो। कितना क्वांटिटी में, 200 की क्वांटिटी में। तो यहां पर हम पूरे केस को देखें तो हमारे सामने दो बातें आई हैं कि वो अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बैकवर्ड एरिया में एंटर किया है, काफी सारे बच्चों को उसने काउंसलिंग भी दिया है, काउंसलिंग किया है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए काफी सारे स्टेप भी लिए हैं, फिर उसने इन्वेस्टिगेशन भी की है, फिर उसने ये भी देखा है कि काफी सारे बच्चे टूथपेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर टूथपेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो टूथपेस्ट और टूथब्रश खरीद नहीं सकते हैं। फिर अजय ने क्या किया है, कंपनी से कहीं ना कहीं परमिशन भी ले लिया कि, और कंपनी ने बोल भी दिया है कि हम हर महीने टूथपेस्ट और टूथब्रश डोनेट भी कर देंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, identified the channel of distribution Ajay would adopt for the distribution of the toothpaste and the toothbrush and justify it by giving one reason। अजय को अपना टारगेट पूरा करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा चैनल यूज करना चाहिए ताकि वो अपने टारगेट को कंप्लीट कर सके, क्योंकि उसको टारगेट कंपनी ने दिया हुआ था टूथपेस्ट और टूथब्रश को सेल करने के लिए। हमको दो वैल्यूज भी आइडेंटिफाई करनी है जो अजय सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहता है। अजय वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। तो सिंपल सी बात है, पहली बात का आंसर, अजय वुड अडॉप्ट द इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मार्केटिंग ऑफ द टूथपेस्ट एंड टूथब्रश बिकॉज इट इज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहां पर हमने देखा है कि टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं। ये आप इजिली रिटेलर के थ्रू, होलसेलर के थ्रू आसानी से कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो। तो इसके लिए आपको खुद पर्सनल लेवल पर ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हो तो हमको एक बात ध्यान रखनी होगी, कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन रहता है, रिटेलर। रिटेलर के साथ कांटेक्ट में कौन रहता है, होलसेलर। तो डेफिनेटली कंपनी को अपना प्रोडक्ट होलसेलर को, फिर रिटेलर को, फिर कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का वो चैनल है जो अजय को अडॉप्ट करना चाहिए और अपनी सेल वो कंप्लीट कर सकता है। बात आती है अब दो वैल्यूज की जो अजय सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहता है। पहली बात है गुड हेल्थ, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, उनके दांत सुरक्षित रहें। दूसरा अजय ने क्या दिखाया है, सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण। और कहीं ना कहीं इन दोनों काम को पूरा करने के लिए कंपनी ने भी अजय का साथ दिया ही है। वीडियो अवर करने से पहले
मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।